अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार साथियों। मैं अपना चैनल कैसा दौर लेकर आप लोगों के साथ हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी हाल ही में बीता और 2 दिन पहले ही हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे जाने। यूँ तो 2014 के बाद से ही देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति मुद्दों से हटकर ऐसे मुद्दों की तरफ चली गई जिसका मेरी नज़र में कोई मूल्य नहीं है। और हमने ये देखा कि जो एक प्रोग्रेसिव राजनीति होती है, उस तरह की राजनीति करने वाले नापैठ से हो गए थे, क्योंकि समाज में जो सौहार्द, जो भाईचारा, जो समरसता सदियों से भारत की देश की पहचान रही है, उसको छिन्न भिन्न करने का काम सत्तारूढ़ भाजपा ने किया और लगातार वो करते आ रहे हैं। हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश का जो हाल में चुनाव बीता है, उसमें तमाम जाति धर्मों के लोगों ने, तमाम वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी गठबंधन को सहयोग किया और पूरा पूरा समर्थन दिया। जिस तरह की भ्रामक बातें चुनाव बीत जाने के बाद भी भाजपा आईटी सेल के लोग फैलाने की काम कर रहे हैं, वो ये कि जाट और मुस्लिम एक नहीं हो पाया, यादव और मुस्लिम एक नहीं हो पाया, वो बिल्कुल निराधार हैं और झूठ हैं। उनका सत्य से कोई नाता नहीं है, सच से कोई वास्ता नहीं है। साथियों, मैंने जो आकलन किया है और जो आंकड़ों का विश्लेषण किया है, उसमें मैंने ये पाया कि राष्ट्रीय लोकदल का जो परंपरागत वोट था, जो कहीं ना कहीं 2017 में बिछड़ गया था, आपस में वो टूट गया था, वो 2022 के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में एकजुट हुआ है। और न सिर्फ एकजुट हुआ, बल्कि जो सौहार्द, जो समरसता, जो भाईचारा उत्तर प्रदेश की पहचान हुआ करती थी, वो सारी की सारी परंपरा लौट कर आई। लेकिन आज मैं ये देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों के बाद लोग राष्ट्रीय लोकदल के भविष्य का आकलन करने लगे और उत्तर प्रदेश और देश की भविष्य का आकलन करने लगे और ये तय करने लगे कि अब तो भाजपा बहुत मजबूत है, अब आने वाले सालों तक कुछ नहीं हो पाएगा। मैं समझता हूं कि जो बुज़दिल लोग होते हैं, जो मेहनत करना नहीं जानते, जो संघर्ष करना नहीं जानते, वो इस तरह की बातें अगर करें तो उनके मुंह पर शोभा देती हैं। और जो संघर्षशील लोग हैं, उन्हें इन्हीं परिस्थितियों से लड़कर, इन्हीं जो बुरे वक्त की परिस्थितियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनमें अपने आप को निखार कर आगे बढ़ने की कला आती है और वो आगे बढ़कर ऐसे समय में समाज का, देश का नेतृत्व करते हैं और समाज की लड़ाई, संघर्ष की लड़ाई सड़क पर लड़ते हैं और वो आने वाले समय में कामयाब होते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि 2024 की हमें तैयारी करनी है और 2027 की हमें तैयारी करनी है और बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर राष्ट्रीय लोकदल की कार्यकारिणियों और संगठन के गठन के लिए हमें लगातार प्रयास करना है। साथ ही साथ रामपुर का खासकर अगर मैं बात करूं तो रामपुर में एक सियासी खला पैदा हो गया है और इस सियासी खला को भरने के लिए हम काम करेंगे। और मैंने पिछले कुछ दिनों में, 2 दिनों में कुछ घोषणाएं की हैं, यानी संकल्प लिए हैं, कुछ अहद लिए हैं, अपने आप में आज़म किया है। वो ये कि रामपुर में, सरजमीन रामपुर में किसी भी समाज के साथ कोई जुल्म, कोई ज़्यादती या नाइंसाफ़ी का शिकार किसी को भी बनाया जाता है तो हम उसके साथ खड़े पाएंगे, हम उसके कांधे से कांधा मिलाकर खड़े पाएंगे और उसके लिए संवैधानिक और कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, पिछली सरकारों में हमने ये देखा, उत्तर प्रदेश की सरकार में, कि बेगुनाह समाज के लोगों पर और
अनगिनत ऐसे उनके ऊपर मुकदमे थोपे गए जो फर्जी, निराधार और झूठ पर आधारित हैं। ऐसे वक्त में जब आने वाले 5 साल में भी यही सरकार चलेगी, तो मैं समझता हूँ कि वही प्रक्रिया जोर पकड़ेगी और समाज के किसी भी तबके के ऊपर ऐसे मुकदमे लादे जाएंगे। उसके लिए भी हम ये अज़म कर चुके हैं कि ऐसे लोगों के लिए हम कानूनी हिफाजत निशुल्क देंगे, यानी उनके लिए कानूनी रूप से उनके मुकदमे, अगर फर्जी मुकदमे या झूठे मुकदमे उनके ऊपर होंगे तो हम उनको फ्री लड़ने का काम करेंगे। हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें मायूस नहीं होना है, हमें और मजबूती के साथ ज़मीन पर संघर्ष करना है, समाज के बीच रहना है और आने वाले समय में हम समाज को एक बेहतर निज़ाम देंगे, बेहतर व्यवस्था देंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा आज़म है और ये हमारा एक अहद है। और मैं समझता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारे इस अहद के साथ, हमारे इस अज़्म के साथ, हमारे इस संकल्प के साथ आना होगा, क्योंकि हमारे पास संघर्ष के अलावा अगले 5 साल कोई विकल्प नहीं है। संघर्ष ही विकल्प है। संघर्ष के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे और आने वाले समय में हम राष्ट्रीय लोकदल का झंडा, यहाँ उसका अलम सरजमीन रामपुर पर लहराने का काम करेंगे। खुदा हाफिज। आदाब।